आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अमेरिका की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि इस समय शांति और बातचीत की सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका में है। उन्होंने हाल ही में एक डिनर पार्टी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटना दिखाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सब कुछ सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हथियारबंद लोग किसी प्राइवेट इवेंट में घुस सकते हैं, वो वहां की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राउत ने आगे कहा कि जो देश दुनिया को शांति और लोकतंत्र का संदेश देते हैं, उन्हें पहले अपने देश के भीतर स्थिरता और शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों को सलाह देने से पहले घरेलू हालात सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला लीडरशिप को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में लाया गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। पटेल ने दावा किया कि इस मुद्दे को लेकर देश की महिलाएं नाराज हैं और वे अब अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास कराने के लिए प्रतिबद्ध है और महिला शक्ति को अगले स्तर तक ले जाने का काम करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा महात्मा गांधी का नाम लेना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गांधी जी ने कभी शराब को बढ़ावा देने या उससे जुड़ी गतिविधियों का समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की नीतियां गांधी के सिद्धांतों के विपरीत हैं और उनके नाम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। सचदेवा ने कहा कि गांधी जी के विचार सादगी, नैतिकता और संयम पर आधारित थे, जबकि मौजूदा नीतियां उन मूल्यों से मेल नहीं खाती। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर बयान दिया है। दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि राज्य में बदलाव की लहर तेज होती जा रही है, जिससे मौजूदा सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने की साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। अंसारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग इन हालात को समझ रहे हैं और आने वाले समय में वे इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। उनके मुताबिक राज्य की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर है और चुनाव परिणाम इसका स्पष्ट संकेत देंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और हालिया घटनाक्रम को लेकर बयान दिया है। अभिषेक दत्त ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार टीएमसी में करप्शन के मुद्दे उठा रहे हैं और राज्य में राजनीतिक माहौल पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के दौरों को रोकने या सीमित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे जनता के बीच एक मजबूत राजनीतिक संदेश जा सकता है। दत्त ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और नेता को अपने विचार रखने और जनता के बीच जाने का अधिकार है। अगर किसी नेता के कार्यक्रमों में बाधा डाली जाती है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक अहम मोड़ पर है, जहां भ्रष्टाचार और जवाबदेही जैसे मुद्दे केंद्र में हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर बड़ा बयान दिया है। आशुतोष वर्मा ने कहा कि जैसे ही राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और आदर्श आचार संहिता लागू हुई, उसके बाद से सेंट्रल एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार की जगह इलेक्शन कमीशन मुख्य अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि सभी फैसले स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा लिए जाएं। वर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पूरे चुनाव को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न कराए। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पश्चिम बंगाल के चुनावी हालात और सुरक्षा व्यवस्था पर बयान दिया है। राजीव रंजन ने कहा कि लंबे समय से राज्य में अव्यवस्था का माहौल रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव की स्थिति बनती दिख रही है। उन्होंने कहा कि एनआईए द्वारा बड़ी मात्रा में बम बरामद किए जाने से ये साफ है कि चुनाव के दौरान हिंसा की संभावनाएं थीं।
उन्होंने दावा किया कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती से हालात में सुधार हुआ है और अब वोटर बिना डर के मतदान कर पा रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और शांति व संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी एक देश या नेता की राय अंतिम समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट की राय अपनी जगह हो सकती है, लेकिन वेस्ट एशिया के देशों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वे आपसी सम्मान और बातचीत के जरिए आगे बढ़ें। उन्होंने इजराइल और ईरान जैसे देशों का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से तनाव बना हुआ है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में किसी भी तरह का टकराव वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। नीरज कुमार ने कहा कि युद्ध या दबाव की राजनीति के बजाय डायलॉग और डिप्लोमेसी ही स्थायी समाधान का रास्ता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आम आदमी पार्टी की सरकारों पर तीखा हमला बोला है और उनके कामकाज पर सवाल उठाए हैं। संजय सरावगी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकारों के दौरान आम जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करप्शन, स्कैम और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति का दावा किया था वही अब इन मुद्दों पर घिरी नजर आ रही है। सरावगी ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है और आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।